जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि हम सभी लोगों के घर में पूजा घर ज़रूर होता है और पूजा घर में हम सभी लोगों के भगवान जी विराजित होते हैं और उसी पूजा घर में हम सुबह और शाम दिया बत्ती भी ज़रूर करते हैं, पूजन अर्चना करते हैं। और दोस्तों, हम लोग कहीं न कहीं भूल जाते हैं कि उसी पूजा घर में हम कुछ ऐसी गलतियाँ भी करते हैं, जिन गलतियों की वजह से भगवान हमसे नाराज़ होते हैं और हमारे जीवन में दुःख और परेशानी आती है। इस वजह से दोस्तों, आप लोगों को कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अपने घर के मंदिर में, पूजा घर में आज से ही सुधार लेनी चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को सुधार लेते हैं, तो आपके आधे जो बिगड़े हुए काम होंगे, वो अपने आप ही बनना शुरू हो जाएँगे। आपके जीवन से दुःख और परेशानियाँ दूर होना शुरू हो जाएँगी, क्योंकि ये गलतियाँ जो है भगवान को दुखी करती हैं। भगवान हमसे दुखी होते हैं। वो सोचते हैं कि हम इतनी छोटी-छोटी सी चीज़ों का ध्यान नहीं रख रहे हैं और वो हमें फिर कहीं न कहीं यहाँ पर गलत मानते हैं, ठीक है? तो इस वजह से आपको अपने घर के पूजा घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आज से ही सुधार लेना चाहिए, जो कि हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ हम आपको बताते हैं कि अगर आपके पूजा घर में, मतलब आपके घर में जो मंदिर होगा, उस मंदिर में जो है शिखर नहीं होना चाहिए। देखो, शिखर जो होता है घर के मंदिर में, वो नहीं होना चाहिए। शिखर सिर्फ़ होता है जो बाहर मंदिर होते हैं ना, बाहर आपने कृष्ण जी के मंदिर देखे होंगे, शिव जी के मंदिर देखे होंगे, तो उन पर शिखर जो होता है वो सही माना जाता है। पर हमारे घर के मंदिर के अंदर जो मतलब मंदिर होता है, उसमें शिखर नहीं होना चाहिए, है ना? हाँ, मंदिर जैसा शिखर ना हो, अलग टाइप का थोड़ा शिखर आपके घर के मंदिर में है तो वो चल जाएगा। पर बिल्कुल जो बाहर के मंदिर होते हैं, मंदिर के बाहर जैसा, मतलब जो बाहर के मंदिर होते हैं उन पर जैसा शिखर बना हुआ होता है, वैसे आपके घर के पूजा घर में या घर के मंदिर में नहीं होना चाहिए। वो सही नहीं माना जाता है, ठीक है? इसके बाद में दोस्तों, आपके घर के पूजा घर में जितनी भी भगवान की मूर्ति है, प्रतिमा है, आपको क्या ध्यान रखना है कि आपके घर के पूजा घर में किसी भी भगवान की एक से अधिक तस्वीर नहीं होनी चाहिए या प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। मतलब कि आपने कई बार देखा होगा कि कृष्ण जी हैं तो हमने 2 कृष्ण जी की फ़ोटो रख ली, है ना? गणेश जी हैं तो हमने 2 गणेश जी की फ़ोटो रख ली। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि अपने घर के पूजा घर में एक भगवान की एक ही प्रतिमा होनी चाहिए। 2 भी रख सकते हो पर सही नहीं माना जाता है। इस वजह से आप क्या करो कि आपके घर के मंदिर में एक अगर कृष्ण जी की फ़ोटो है तो एक ही होगी, दूसरी नहीं होनी चाहिए, है ना? गणेश जी की है तो सब भगवानों की एक-एक ही यहाँ पर प्रतिमा या फ़ोटो होनी चाहिए। 2-2, 3-3 नहीं होनी चाहिए। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है? उसके बाद में दोस्तों, आपके घर के पूजा घर में कोई भी यहाँ पर खंडित मूर्ति या फटी हुई जो मतलब भगवान की तस्वीर होती है, वो नहीं होनी चाहिए, है ना? आपको ऐसा लग रहा है कि कोई मूर्ति मतलब अलग से आपको दिख रही है चटकी हुई, या कोई मिट्टी की है तो कोई किसी धातु की है, तो आपको उसमें कुछ गड़बड़ दिख रही है तो आप उसे हटा दीजिए, क्योंकि घर के पूजा घर में हमें खंडित मूर्ति या कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, है ना? और दोस्तों, घर के मंदिर में हमें धार्मिक पुस्तकें भी नहीं रखनी चाहिए। हालाँकि आप पास में रख लो, पर बिल्कुल मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? और अगर आप धार्मिक पुस्तकें जहाँ पर भी अपने घर में रख रहे हो, हमेशा शुद्धता का वहाँ पर ही ध्यान रखा करो, ठीक है? इसके बाद में दोस्तों, आपको अपने घर के पूजा घर के आस-पास पूर्वजों की तस्वीर भी नहीं रखनी चाहिए। आपने देखा होगा कि कई सारे लोग क्या करते हैं कि अपने घर के मंदिर में, पूजा घर के पास में ही जो है अपने जो पूर्वज होते हैं उनकी तस्वीर लगा देते हैं। आप तस्वीर लगाने को कोई मना नहीं कर रहा है, आप अपने घर की किसी और जगह पर उनकी तस्वीर लगा दो, पर पूजा घर के आस-पास या पूजा घर के अंदर भूल से भी आपको अपने पूर्वजों की जो तस्वीर है वो नहीं लगानी चाहिए, ठीक है? अगर आप ऐसी गलती करते आ रहे हैं तो इस गलती को सुधार लीजिए। आपकी बहुत सारी समस्याएँ अपने आप दूर होना शुरू हो जाएँगी, ठीक है? इसके बाद में दोस्तों, आपने देखा होगा कि आपके पूजा घर में मुरझाए हुए फूल हो जाते हैं ना, या जली हुई माचिस की तीली हो जाती है। आपने कई बार देखा होगा, हम क्या करते हैं कि सुबह शाम जब दिया बत्ती करते हैं तो माचिस की हमने तीली जलाई और तीली जलाकर दीपक हमने जलाया और वो तीली वहीं की वहीं पटक दी। तो ये सबसे बड़ी गलत बात है ना? तो आप लोगों को जो तीली है वो हमेशा जो है अपने स्थान पर डाल देनी चाहिए। भगवानों के सामने उस माचिस की तीली को जलाकर नहीं पटकना चाहिए, क्योंकि हमने उस तीली को जलाया है सिर्फ दीपक जलाने के लिए। तो जैसे ही हमारा दीपक जला, उस तीली को हम भगवान के मंदिर के पास से हटा देंगे। उनके सामने भी वो तीली जली हुई नहीं पड़ी होनी चाहिए। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। और जो भी आप भगवान को फूल चढ़ाओ ना, वो मुरझाए हुए नहीं होने चाहिए। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखना कि कभी आपको ऐसा लगे कि यार मतलब ज़्यादा फूल नहीं है और सभी फूल ऐसे ही हैं, तो आप फूल को ना चढ़ाओ, वो ज़्यादा बेहतर है। पर भगवानों को कभी भी मुरझाए हुए या सड़े गले फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। इस बात का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। और जब भी आप भगवानों को अपने घर के पूजा घर में फूल चढ़ाओ ना, तो हमेशा फूल का जो खिला हुआ भाग होता है वो भगवान के मुख की तरफ होना चाहिए, है ना? अपनी तरफ करके फूल को नहीं रखना है, भगवान की तरफ फूल का खिला हुआ भाग करके आप लोगों को रखना है। और माचिस की जली हुई तीली को भी भगवान के मंदिर के सामने या जली हुई तीली को वहीं पर नहीं छोड़ना है। इस बात का भी आप लोगों को विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है?
इसके बाद में दोस्तों आप लोगों के घर में सभी लोगों के घर में अब शिवलिंग ज़रूर होगा, चाहे वो छोटा शिवलिंग हो, चाहे वो बड़ा शिवलिंग हो। पर नियम क्या कहता है वो भी सुन लो। तो देखो आपके घर के मंदिर में, आपके घर के पूजा घर में जो शिवलिंग होना चाहिए, वो आपके अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए, है ना? तो क्या नहीं होना चाहिए? आपका जो अंगूठा है, किसी भी एक हाथ का अंगूठा आप लोग देख लो, तो उस अंगूठे से बड़ा आपका शिवलिंग नहीं होना चाहिए। क्योंकि कई बार लोग शौक-शौक में लेकर आ जाते हैं कि बड़ा शिवलिंग है तो चलो अपने घर में पूजन करेंगे। पर नियम ये कहता है कि आपको अपने घर के पूजन घर में अपने अंगूठे से बड़ा शिवलिंग नहीं लाना चाहिए, अंगूठे के बराबर ला सकते हो, अंगूठे से छोटा ला सकते हो। छोटे से छोटा भी अगर आप शिवलिंग लाओगे ना, वो ज़्यादा फल देगा, है ना? जितना छोटा शिवलिंग होगा उतना ज़्यादा आप लोगों को फल देगा। पर आपको अपने मतलब हथेली के अंगूठे से बड़ा यहाँ पर अपने घर के मंदिर में, पूजा घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी बात है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? इसके बाद में दोस्तों आप लोगों को अपने घर के मंदिर में कभी भी किसी भी देवी-देवता की ऐसी मूर्ति या तस्वीर नहीं रखनी चाहिए जिसमें वो बहुत गुस्से में हो, बहुत रौद्र रूप जो है वो धारण करके रखे हुए होते हैं ना, तो वैसी तस्वीर आप लोगों को जो है अपने घर के पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए, जिसमें भगवान बहुत गुस्से में हो, है ना? भगवान बहुत रौद्र रूप मतलब धारण किए हुए हैं, तो वैसी मूर्ति आप लोगों को नहीं रखनी चाहिए। आप पूजन हालाँकि कर सकते हो, पर वो सही नहीं माना जाता है। तो आप अपने घर के मंदिर में अच्छी हँसमुख वाली जो भगवान की मूर्तियाँ होती हैं, तस्वीरें होती हैं, वो रखा करो, तो वो ज़्यादा बेहतर माना जाता है, ठीक है? उसके बाद में दोस्तों पूजा घर में आप लोगों को देवी-देवताओं की मूर्ति या तस्वीरों को आमने-सामने नहीं रखना चाहिए, है ना? आप लोगों ने देखा होगा कि हम अपने घर के मंदिर में जो है आमने-सामने तस्वीरें रख सकते हैं, रख देते हैं। तो आपको कोशिश करना है कि वैसे तो मतलब उतनी जगह होती नहीं है घर के मंदिरों में कि हम ऐसे मतलब आमने-सामने ना रखें। तो भई आप लोग कोशिश अपनी तरफ से ये पूरी करो कि आपके घर के मंदिर में जितने भी भगवान हैं, वो एक-दूसरे के आमने-सामने ना आएँ, उनके मुख आमने-सामने ना हो। आप ऐसे रखो उन्हें कि जब आप भगवान के सामने पूजन करने बैठो अपने घर के पूजा घर में, तो सभी भगवान आपको देख रहे हो, है ना? तो सभी भगवानों को आपको एक-दूसरे के आमने-सामने करके नहीं रखना है, आपको अपनी तरफ सब भगवानों का मुख कर देना है। इस तरीके से आपको अपने घर के सभी देवी-देवताओं की जिनकी जिनकी मूर्ति है, प्रतिमा है, वो आपको इस तरीके से रखना है। पर कोई भी देवी-देवता या भगवानों को एक-दूसरे के आमने-सामने कर नहीं रखना है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है? इसके बाद में दोस्तों कभी भी आप लोगों को अपने घर के मंदिर में जब आप सभी भगवानों को स्नान कराते हो सुबह के समय, तो उसके बाद उस जल को कभी भी तुलसी के क्यारे में या तुलसी के पौधे में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि सभी के घर में जो है सभी भगवान विराजित होते हैं। शिव जी, लड्डू गोपाल, कृष्ण जी, विष्णु जी, सब भगवान विराजित होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि सभी भगवानों को एक ही जल में स्नान कराते हैं, तो उस एक जल में जब हम सभी भगवानों को स्नान करा देते हैं, तो उस जल को फिर हम तुलसी के क्यारे में नहीं डाल सकते हैं। उस जल को फिर हमें किसी और पेड़ में डालना होता है, किसी और पौधे में डालना होता है। हाँ, अगर आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ लड्डू गोपाल को उस जल में स्नान करा रहे हो, तो उस जल को आप तुलसी के क्यारे में डाल सकते हो, पर सभी भगवानों को स्नान कराए हुए जल को कभी भी तुलसी के क्यारे में नहीं डालना चाहिए। इस बात का आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, आज से ही ध्यान रख दीजिएगा, ठीक है? इसके बाद में दोस्तों आप जब अपने घर के मंदिर में पूजन करते हैं ना, तो अपने घर के मंदिर में भगवानों के पास में आपको एक छोटे से पात्र में जल भरकर ज़रूर रखना चाहिए भगवानों के पीने के लिए, ठीक है? एक छोटा-सा लोटा ले लो, चाहे तो बड़ा जितना आपका हो, जितनी आपके घर के मंदिर में पूजा घर में लोटा बन जाए, उस हिसाब का लोटा लेकर उसके अंदर जल भरकर आपको अपने घर के पूजा घर में ज़रूर रखना चाहिए, ठीक है? इससे दोस्तों आपके घर में बहुत सारी चीज़ें सुधरना चालू हो जाती हैं। भगवान का मतलब मुख आप लोग देखोगे कि वो एकदम से खुश हो जाएँगे, आपको एक अलग ही आनंद की अनुभूति होगी जब आप एक लोटा जल या किसी पात्र में जल भरकर अपने घर के मंदिर में रख दोगे। ये बहुत ही अच्छा माना जाता है कि अपने घर के मंदिर में हर रोज़ सुबह-सुबह जब आप भगवान को स्नान कराते हो, उसके बाद में मतलब जल का पात्र ज़रूर रख देना चाहिए भगवानों को पीने के लिए, ठीक है? और अगले दिन फिर उसे बदल कर जो है, उसे मतलब वापस से नया जल भर देना चाहिए। और जो एक दिन पहले का जल है, उस जल को आप किसी पेड़ में जाकर डाल सकते हैं, पर उस जल को भी आपको तुलसी के क्यारे में जाकर नहीं डालना है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो दोस्तों ये कुछ नियम थे जो कि आपके ही घर के मंदिर के पूजा घर से जुड़े हुए थे, इनको आप लोग सुधार लीजिए। इन बातों में से किन बातों का आप लोगों को पहले से पता था, नहीं पता था, आप गलतियाँ कर रहे थे, प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार।